हेलो बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का तीसरा यूनिट जो व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस है, मतलब 3D तल में वस्तुओं को विचारना, उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक टर्म था आपका कि व्यू पोर्ट क्या है, जो आगे का सिलेबस कवर कर रहा है। तो व्यू पोर्ट क्या है बच्चों? तो कभी कभी स्क्रीन के डिफरेंट एरिया में ड्राइंग के डिफरेंट पार्ट को व्यू किया जाता है या व्यू करना डिज़ायरेबल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो स्क्रीन का एक पार्ट होता है जहाँ विंडो की सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन विषय सूची रिप्रेजेंट होती है, उसे व्यू पोर्ट कहा जाता है। अब व्यू पोर्ट क्या है? तो यह एक वर्ड में लेआउट में ड्राइंग मॉडल की ड्राइंग का पार्ट दिखाता है। ठीक है ना, पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेआउट में ड्राइंग मॉडल की ड्राइंग का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। अब कैड में कैसे जानेंगे व्यू पोर्ट? तो कैड में बच्चों व्यू पोर्ट को आप जाएंगे तो देखिएगा ड्रॉ करके एक टूल होगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ड्रॉ एक टूल होगा, ड्रॉ के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो फिर व्यू पोर्ट आएगा। व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐड व्यू पार्ट करके आप व्यू पोर्ट का निर्माण कर सकते हैं ना। चलिए, तो व्यू पोर्ट क्या है देख लेते हैं। तो बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में दो तरह के व्यू पोर्ट होते हैं, पहला मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट और दूसरा लेआउट स्पेस व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट्स आर द एरिया दैट डिस्प्ले डिफरेंट व्यू ऑफ योर ड्राइंग एंड और मॉडल्स। जैसा कि मैंने कहा, व्यू पोर्ट वो क्षेत्र है जो डिफरेंट व्यू डिस्प्ले करता है हमारी ड्राइंग का या मॉडल का। Layout viewports are objects that you can scale to display the view of your drawing on a layout tab for publishing and production, है ना। तो viewport objects that you can scale to display, जो आप उसको स्केल कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए, या हम स्केल के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं ड्राइंग के व्यू को लेआउट टैब में पब्लिशिंग और प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इन मॉडल स्पेस, हम मॉडल स्पेस में देख लेते हैं। यू कैन स्प्लिट द ड्राइंग एरिया इनटू वन और मोर रेक्टेंगुलर एरियाज। मॉडल स्पेस में हम अपने ड्राइंग को कई सारे रेक्टेंगुलर आयताकार क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बांट सकते हैं, जिसको हम मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट कहते हैं। तो व्यू पोर्ट आर एरिया दैट डिस्प्ले डिफरेंट व्यू ऑफ योर मॉडल। व्यू पोर्ट वो क्षेत्र होता है जो हमारे मॉडल का विभिन्न दृश्य डिस्प्ले करता है। इन लार्ज और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग, अब बड़े और जटिल ड्राइंग में डिस्प्लेइंग डिफरेंट व्यू रिड्यूसेस द टाइम नीडेड टू जूम और पैन इन अ सिंगल व्यू। अब बड़े या जटिल ड्राइंग में इस तरह का डिफरेंट व्यू डिस्प्ले करना क्या करता है? टाइम को बचाता है, जो हमें जूम पैन या सिंगल व्यू में होता था, उस जूम पैन और सिंगल व्यू में जूम और पैन से बचा लेता है, क्योंकि हम व्यू पोर्ट दे रहे हैं। व्यू पोर्ट बेसिकली एक वर्ड में आप जानिए, यह लेआउट में ड्राइंग मॉडल की ड्राइंग का पार्ट दिखाता है। ड्राइंग के कौन कौन से पार्ट हैं उन सब पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, वो व्यू पोर्ट से। चलिए समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए अगर कोई ड्राइंग है, हाउस का ही कोई ड्राइंग है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट पार्ट्स को शो कर रहा है हाउस के। मान लीजिए सपोज मान लीजिए आपका ड्राइंग हॉल है, ये मान लीजिए आपका जो भी है रूम्स हैं, ये मान लीजिए आपका हॉल है, बहुत सारे व्यूज़ डिफरेंट व्यूज़ को शो कर रहा है। तो डिफरेंट व्यूज़ को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यू को। इसी को हम व्यू पोर्ट्स कहते हैं। इसमें इससे फ़ायदा क्या बचा? तो टाइम बचता था, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें ड्राइंग में व्यू पोर्ट्स नहीं बनाएंगे तो हम उस पर जाएंगे, उसको जूम करते हैं, पैन करते हैं, फिर उसका स्पेसिफिकेशन व्यू होता है। लेकिन जब व्यू पोर्ट्स हम ड्राइंग में दे देंगे, वो डिफरेंट पार्ट्स को शो करता है या किसी एक पार्ट्स को शो करता है ना। ड्राइंग मॉडल की ड्राइंग का पार्ट दिखाता है, तो वही है, जितने पार्ट्स हैं ड्राइंग मॉडल की उसका पार्ट शो करता है, व्यू करता है, वही व्यू पोर्ट्स है। ठीक है ना, तो एक ऑटोकैड में मैंने दिखा दिया आपको क्या व्यू पोर्ट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने कहा कि ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स में वो ऑब्जेक्ट को शो करता है ना, तो वही है जो आप मॉडल लेआउट आप देख रहे हैं, वही है। ठीक है ना, वही दिखा रहा था ऑटोकैड में कहाँ होता है। ठीक, तो बच्चों एक टर्म आता है लेआउट क्या है। तो लेआउट स्पेस का उपयोग जनरली एक्चुअल वर्ल्ड में या एक्चुअल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के लिए
किसी एक फील्ड में किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि ड्राइंग में जो आप एनोटेशन बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, टाइटल बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उन्हें वास्तव में, उन्हें एक्चुअल रूप में उसी साइज़ में खींचा जाता है जिस साइज़ में वो प्रिंटेड होते हैं, है ना। वही है लेआउट। तो लेआउट को समझते हैं। अ लेआउट इज़ ए 2D वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग शीट। तो 2D वर्किंग होता है जो क्या करता है, ड्राइंग शीट पे हम बनाते हैं। द एरिया विद इन अ लेआउट इज कॉल्ड पेपर स्पेस। जो क्षेत्र होता है लेआउट के अंदर उसको हम पेपर स्पेस कहते हैं, है ना। वेयर यू कैन ऐड अ टाइटल ब्लॉक, जहाँ हम टाइटल ब्लॉक ऐड कर सकते हैं उसी सीट पे। डिस्प्ले स्केल को डिस्प्ले कर सकते हैं। व्यू ऑफ मॉडल स्पेस के दृश्य को दिखा सकते हैं विद इन लेआउट व्यू पोर्ट्स, है ना, लेआउट व्यू पोर्ट्स के अंदर ही। एंड क्रिएट टेबल्स बना सकते हैं, शेड्यूल्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और डायमेंशंस बना सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए। तो वही लेआउट है ना। यू कैन एसेस वन और मोर लेआउट्स। हम एक या एक से ज़्यादा लेआउट्स को एसेस कर सकते हैं। कैसे? फ्रॉम द टैब्स लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। एक बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में टैब होता है उससे, ऑफ द ड्राइंग एरिया के टू द राइट ऑफ द मॉडल टैब के दाहिनी तरफ से। You can use multiple layout tabs to display details of the various components of your model. हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेआउट टैब्स डिस्प्ले कर सकते हैं जो हमारे डिफरेंट या वेरियस कंपोनेंट्स, हमारे मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिटेल्स को डिस्प्ले करता है एट सेवरल स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स पे, एंड ऑन डिफरेंट शीट साइज, और डिफरेंट शीट साइज पे हम व्यू कर सकते हैं, डिटेल्स शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं ना। वही है लेआउट। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ये मॉडल टैब है, ये ऑटोकैड में होता है, ये मॉडल स्पेस है आपका, ये लेआउट टैब है, ये पेपर स्पेस है, ये पूरा, है ना। ये टाइटल ब्लॉक होता है, आप जानते होंगे, ड्राइंग में पढ़े होंगे, जानते होंगे। ये लेआउट व्यू पोर्ट्स होता है, ये लेआउट आपका व्यू पोर्ट्स है, डिफरेंट व्यू पोर्ट्स है ना, 4 व्यू पोर्ट्स है दिखाए गए। तो डिफरेंट व्यूज़ हैं हमारे डिज़ाइनिंग मॉडल का। चलिए, तो मॉडल स्पेस लेआउट क्या है? तो मॉडल स्पेस लेआउट एक टर्म आता है बच्चों, होता क्या है? तो मॉडल स्पेस लेआउट फंडामेंटली एक्चुअल वर्ड है। जब सब कुछ एक एक करके हम स्केल पर प्रिपेयर करते हैं, जहाँ मीटर, मिलीमीटर, इंचेस, जो भी फेवरेट ड्राइंग की हमारी यूनिट होती है, और इसलिए इन सभी ड्राइंग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से फिक्स्ड एक्यूरेट दूरी पर फिक्स्ड कर देते हैं। और हम इस बात को नहीं ध्यान देते हैं कि वो ड्राइंग किस पेपर पे प्रिंट हो रही है ना। बस प्रिंटिंग सही होनी चाहिए, प्लॉटिंग सही होनी चाहिए। अब एक टर्म आता है पेपर स्पेस लेआउट। तो बच्चों, पेपर स्पेस लेआउट क्या है? एक स्पेशल लेआउट होता है जिसमें पेपर स्पेस लेआउट में ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड ब्लॉक में शामिल होती है, जिसमें ड्राइंग नंबर, डेट और जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो प्रिंटेड होती है। ठीक है ना। तो जैसे ISO के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, तो जो A1 साइज़ होती है, A1 ड्राइंग की सीट की जो साइज़ होती है, वो 594 × 841 mm होती है, मतलब 594 mm और 841 mm की स्केल से मापी होती है, या उसकी लेंथ और विड्थ होती है ड्राइंग शीट की A1 की। ठीक है, चलिए। तो there are several ways in which you can add new layouts or copy existing layouts. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम नए लेआउट को जोड़ सकते हैं या अपने एक्सिस्टिंग लेआउट की, जो पहले से मौजूद है उसकी लेआउट की कॉपी कर सकते हैं। तो तरीके हैं, आप लेआउट कमांड इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक कर लीजिए लेआउट टैब पे, या राइट क्लिक है लेआउट टैब, स्टेप थ्रू द क्रिएट लेआउट विजार्ड, या आप क्रिएट लेआउट विजार्ड के थ्रू इस डिफरेंट स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप डिज़ाइन सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टेक्निक्स हैं, आप ऑटोकैड में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको एक आइकॉन में दिखा दूँगा। ठीक है, चलिए। प्लॉटिंग ड्राइंग क्या है? तो प्लॉटिंग ड्राइंग देखते हैं। तो बच्चों, एक टर्म और आता है कि ड्राइंग के लिए अलग अलग व्यूज़ को कलेक्ट करके हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप ड्राइंग ऑटोकैड में बना रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी लेना, वही प्रिंटिंग या प्लॉटिंग होता है। अंतर क्या है मैं बताऊंगा, प्रिंटिंग क्यों और प्लॉटिंग क्यों। तो सबसे पहले कैड की विंडो में नीचे की तरफ जब आप जाएंगे
तो लेआउट टैब पर प्रिंटिंग के लिए कस्टम लेआउट बना के हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटिंग क्यों, ड्राइंग क्यों नहीं है, प्रिंटिंग क्यों नहीं। देखिए, तो प्लॉटर से एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी, हाई रिजोल्यूशन, अप्रॉक्स 2400x1200 मतलब 2400 इंटू 1200 DPI वाले ड्राइंग की हार्ड कॉपी तैयार करता है। मतलब जो लाइंस होती हैं, जो कर्व्स होती हैं, प्लॉटेड स्क्रीन पर दिखाए गए आरेख के विपरीत क्लीन और स्मूथ दिखाई जाती है। जबकि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर से जो प्रिंट ड्राइंग रहती है उसमें जो क्लोजनेस रहती है, सटीकता रहती है, कम रहती है। लेकिन इसीलिए हम प्रिंटर को नई ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए नहीं लेते हैं या प्लॉट करने के लिए नहीं लेते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जनरली स्पेशल फॉर्म में पाई चार्ट जैसे डोमेस्टिक कॉमर्शियल ड्राइंग की प्रिंटिंग के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है आपका, है ना। तो ड्राइंग की हार्ड कॉपी बनाने के लिए कलर प्रिंटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली प्रिंटिंग और प्लॉटिंग शब्द का जो उपयोग है कैड में आउटपुट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। हिस्टोरिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो प्रिंटर केवल टेक्स्ट का निर्माण करता है और प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक्स को जनरेट करता है ना। प्रिंटर जनरली टेक्स्ट को प्रिंट करता है और प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक्स को जनरेट करता है। जैसे जैसे प्रिंटर क्या होते गए, अब हाईली क्वालिटेटिव प्रिंटर आते गए, एडवांस्ड फीचर्स आते गए और ये प्रिंटर जो है वेक्टर डेटा की हाई क्वालिटी वाले लाइंस कर्व्स को जनरेट करने लगे। तो वैसे वैसे बड़े पैमाने पर प्रिंटर और प्लॉटर के बीच जो डिफरेंट है वो गायब होने लगा बच्चों। तो जैसे पहले क्या था, प्लास्टिक और धातु में फिजिकल मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग पहले हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते थे। तो अब क्या है कि जो प्लास्टिक है या मेटल्स के फिजिकल मॉडल बनाने के लिए हम 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है। तो जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है कैड में हम कैसे प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग का मतलब बच्चों जो हमने ड्राइंग बनाई है उसकी प्रिंटिंग निकालना। अब ये पहले से चला आ रहा है, अब तो प्रिंटिंग कर रहे हैं जनरली। अब पहले प्लॉटर और प्रिंटर में अंतर था, क्योंकि प्लॉटर क्या थे कि वेक्टर ग्राफिक्स को जनरेट करते थे और प्रिंटर केवल टेक्स्ट को प्रिंट करता था। लेकिन अब प्रिंटर इतने एडवांस हो गए हैं कि प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंट ही गायब हो गया है। तो हम इसीलिए प्लॉटर या प्रिंटर को अब सेम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेज। तो चलिए कैसे कैड में हम प्रिंट करेंगे या प्लॉट करेंगे। तो आप सबसे पहले आउटपुट टैब पे क्लिक करेंगे। तो आउटपुट टैब में क्लिक करेंगे तो प्लॉट पैनल होगा। मैं आपको अभी वीडियोस प्ले कर दूँगा, फिलहाल सुन लीजिए। पहले आप आउटपुट टैब पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट टैब के बाद उस पर प्लॉट पैनल होगा, प्लॉट पैनल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लॉट पैनल में जाएंगे तो प्लॉट का ऑप्शन होगा, प्लॉट पर क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट प्लॉटर को सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, पेज साइज को सेलेक्ट करेंगे, फोटो प्लॉट स्केल को सेलेक्ट करेंगे या प्लॉट स्केल जिसको कहते हैं, ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी अदर आवश्यक ऑप्शन हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे आप। एडिशनल ऑप्शन के लिए मोर ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, मोर ऑप्शन का वहाँ बटन होता है। उसके बाद क्लिक ओके करेंगे और जो ड्राइंग की प्लॉटिंग के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए कैसे वो प्रिंट कर रहा है जो आपकी ड्राइंग है, ठीक है। अब देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। ऑटोकैड है, ऑटोकैड में कैसे प्रिंट करते हैं वो देख लीजिए। आप जानते होंगे, वैसे नहीं जानते तो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, So far we have made many changes to this drawing and its layout, and we have prepared our drawing for final print. But before printing, बच्चों ये हमारी ड्राइंग जो आप ऑटोकैड में बनाए बन के तैयार हो गई। ये व्यू पोर्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं ना, जो डिफरेंट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये व्यू पोर्ट्स कहलाते हैं। अब सारी ड्राइंग की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे पार्ट इसी में व्यू है। अब इसकी हमें प्रिंटिंग करनी है, हार्ड कॉपी तैयार करनी है। तो वही है कि प्लॉटिंग द ड्राइंग मतलब गेटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द ड्राइंग, है ना। चलिए देख लीजिए। we need to make small changes to the page setup manager. So let's go to page setup manager by right clicking on layout and selecting page setup manager. Select the layout for which you want to modify the settings and then click on modify. Now from this page setup manager we have already seen some of the changes. So here we have this plotter which we can change from this drop down, and from here we can change the paper size. In plot area we have selected layout, so this will plot whatever is inside your layout. But we have some other options also. For example, this window. When you select window, this small button will appear, or in some cases it will directly go to the desktop in this way.
Now you can select an area which will be plotted. So let's select this dining hall area. So I'm clicking here and making a rectangular box around this area. Now when you click on preview button, you will see that only the dining hall will be plotted here and rest of the drawing will be ignored. Let's cross this preview. You have also seen that the dining room is in the lower left corner, but if you want it to appear in the center of the drawing, then click on this center the plot, and now this will ensure that the window will be created in the center or the dining hall will be created in the center. Let's exit this preview and let's now select the layouts which we want to plot actually. Now here we have this plot scale which we are not going to change because we have already made adjustment in the plot scale in the layout itself and the viewports also. Now let's look at this plot style table. So plot style tables are generally some settings which are made in the CTB or STB files, and they allow us to print our drawing with different settings. For example, when you select from this drop down menu grayscale, then this will plot your drawing in black and white, no matter what the color of any layer or any object is. And if you select a screening of 50%, then it will use only 50% of the original ink amount, and hence the quality of your drawing will also be reduced. Now here we have another drop down for quality as well. So from this quality drop down, you can select this draft, which is the lowest quality of the drawing, and it will gradually increase, and when you select maximum, this will reach to 200 dots per inch, which will be the maximum quality for your plot. You can also select custom and assign your own quality, which will be measured in dots per inch. So 600 is the maximum amount which you can assign here, and this will represent 600 dots per inch in your drawing. So this will obviously give a great quality of the drawing, but it will use more ink. You can also keep these checkboxes selected, and you can directly see what these checkboxes mean. If you want your drawing to be plotted in landscape mode, then select this landscape. Otherwise, you can select this portrait mode as well. And you can check this radio button to ensure that the drawing is plotted upside down in both portrait and landscape mode. So I'll keep it unchecked and I'll select landscape mode. So now we have made all the changes. Let's click on OK. And now let's close it. So we can see that the drawing has moved. So let's select this drawing and move it to the appropriate location. So let's select it and let's move it inside this boundary. Now you're aware that anything which is beyond this boundary will not be plotted. So this is the plot margin. So now we have made the changes. Let's go and plot this drawing. For plotting this drawing, go to this tab and now hover your cursor over this layout. And now here you will see this plot icon. So click on this plot. Alternatively, you can also press Ctrl plus P to initiate plot command, or from this quick access bar you can click on this plot button as well. Now you don't need to make any change here because we have already made the changes. Directly click on OK. And this will prompt you to select a location for saving your drawing. So let's select desktop, give it a name and click on save. So now since we have selected a virtual plotter, which is a PDF plotter, our drawing will be plotted according to the settings which we have made. And here is the plot output. Now let's go and cancel this. Now let's move on to layout 2 and let's plot this drawing as well. So for plotting this, I'll select this plot button from quick access and now click on this OK button. Let's go to desktop again and click on save. And now here we have another plot of the drawing. Now in both the cases we have selected plot for each of the layout. You can directly plot all the layouts in the drawing using publish command as well. So let's go to this tab and hover your cursor over any of these two plots or these two layouts. Here you will see this publish button. So let's click on this publish. Now from this drop down, select the format in which you want to get your output. So obviously we want to get our output in PDF, so select PDF. You can also select the plotter which is configured in your page setup manager. So we are not going to select that, we are going to select PDF. So this is a new enhancement in AutoCAD 2016 and you can select the quality of your print.
So let's select high quality print, and now here you will see all the drawings which you are going to get in output. So let's now click on publish. This will prompt you to specify your location, so let's select desktop in this case as well. I'm giving it a name of 88.pdf and click on select, and let's select no from this prompt. Now this will generate our plot, and this might take some time as well. So let's close this, and now this bubble is showing that our drawing has been plotted. So let's minimize it and let's look at the desktop. So here we have this 88.pdf drawing. So let's double click, and now here you will see that the model view, layout 1 and layout 2, all the three views are now plotted with a single click. Let's close it now. ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका प्लॉटिंग द ड्राइंग, जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको प्लॉट करना, प्रिंट है ना। तो एक टर्म और आता है बच्चों, ड्राइंग इंटरचेंज फाइल। ये मैंने कैड में पढ़ा है, फिर भी आपको बता दूं कि जो कैड डेटा होता है वो डिज़ाइनिंग के बाद डिफरेंट पैकेजेस में, जैसे एनालिसिस, सीएनसी प्रोग्रामिंग या फिर अन्य कैड पैकेजेस में एक्सपोर्ट करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने के लिए ये एक तरीका है जिसमें हम फिक्स्ड फाइलें जो होती हैं, जैसे STP का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो कैम में मैंने बताया, फिर भी बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डेटा, स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डेटा, STP या फिर IGES। अब IGES क्या है, तो इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन फाइलों का उपयोग करके किया जाता है। इसको मैंने पढ़ाया है कैम में, तो बस एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ये चैप्टर व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D मॉडल्स, है ना। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस ये ख़त्म हो चुका है। अब हम एक चैप्टर और बचा है, जो आपका क्या है, दूसरा चैप्टर है। और दूसरा क्या है, सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम, सतह और ठोस के प्रतिरूपण में कैड कैम का उपयोग। तो उसको हम एक चैप्टर बचा पढ़ा देंगे और वीडियोज़ को अपलोड कर देंगे। चलिए बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, बाय।